हेलो दोस्तों, आज की कहानी बिहार के एक गांव की है जो नदी के पास स्थित है। वहां के घर बांध के दोनों तरफ बने हुए थे और बांध का उपयोग वहां के लोग सड़कों के रूप में करते थे। घर अस्थायी ही होते थे क्योंकि पानी का स्तर कभी भी बढ़ जाता था और उन्हें कभी भी घर छोड़ के जाना पड़ता था। बांध की ऊंची होने की वजह से छत बिल्कुल रोड से लगती थी, मानो जैसे आप रोड की साइड सो रहे हो और छत से रोड दिख रही थी जो दोनों तरफ पेड़ों से ढकी हुई थी और बीच बीच में कहीं थोड़ी थोड़ी रोशनी थी। एक बार गर्मी की रात एक परिवार ऊपर छत पर सो रहे थे। करीब रात के 12 बजे उन्होंने किसी के चलने की आवाज आई, जैसे कोई जोर जोर से चल के बांध के रास्ते उनकी तरफ आ रहा है। पहले तो उन्होंने सोचा गांव का कोई होगा, लेकिन जब समय देखा तो थोड़ा संदेह हुआ और वो छत पर छुप के चुपचाप से सड़क की तरफ देखने लगे। आवाज तेज होती जा रही थी और जैसे जैसे आवाज बढ़ती धीरे धीरे पेड़ हिलने लगे हवा से। फिर उन्होंने देखा एक औरत सफेद साड़ी में, बाल खुले हुए, नंगे पैर, हाथों को जोर जोर से हिलाते हुए चल रही है। जोर जोर से सांस लेते हुए मानो जैसे गुर्रा रही हो। वो बहुत तेजी से चल रही थी, जैसे बहुत गुस्से में किसी की ओर बढ़ रही हो, और इनके घर के पास से बहुत तेजी से गुजर गई और ना जाने कहां गायब हो गई। जैसे वो गुजरी बहुत तेज हवा आई और अचानक ही सब रुक गए। ये देख इनको बहुत डर लगा और वो जल्दी से नीचे कमरे की ओर भागे और गेट बंद करके छिप गए। जैसे तैसे रात गुजरी। दिन होते ही ये बात आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। सबने रात को उसे देखने का प्लान किया और अपनी अपनी छत पर छिप गए। जैसे ही रात के 12 बजे तेज हवा चलने लगी और लाइट भी चली गई और किसी के चलने की आवाज आने लगी, जैसे कोई पैरों को पटक पटक के चल रहा हो। फिर सबने देखा एक औरत उनकी तरफ आ रही है चलते हुए, लेकिन वो देखने में आज और खतरनाक लग रही थी। वो हाथों को जोर जोर से हिला रही थी और अपने खुले बालों को जोर जोर से हिला के घुमा रही थी, और कब उनके सामने बांध को क्रॉस कर गई पता ही नहीं चला। सब लोग बहुत डर गए। कुछ लोग तो सुबह होते ही गांव से अपने रिश्तेदारों के पास चले गए। फिर कुछ लोगों ने फैसला किया है ऐसे तो सब डर के चले जाएंगे गांव छोड़ के। सबने प्लान किया कि 4-4 का ग्रुप बना के थोड़ी थोड़ी दूरी पर खड़े हो जाएंगे और इसको पकड़ेंगे। अगर एक ग्रुप से बच जाएगी तो दूसरा ग्रुप उसको पकड़ेगा। रात हुई, सब तैयार हो गए, लेकिन सब डरे हुए थे। 12 बजे करीब जब उसके चलने की आवाज आई तो पहले तो सब डर गए, लेकिन फिर पहला ग्रुप जो छत पर छिपा हुआ था उसने हिम्मत किया और जैसे ही वो चलती हुई उनकी ओर आती हुई दिखी, वो छत से कूद उसके सामने आ गए। वो उन्हें देख और तेजी में बढ़ने लगी और वो चारों ने जैसे ही उसका रास्ता रोका उसने उन्हें धक्का दिया और वो चारों हवा में उड़ते हुए गिर गए और वो वहां से निकल गई। ये देख आगे के ग्रुप वाले डर गए और वो उसके सामने नहीं आए। अगली सुबह सबका डर से बुरा हाल था, तो वो दूसरे गांव से एक बाबा को बुला के लाए। उस बाबा ने रात को सबको छत पर छिपने को कहा और बोला कोई भी आवाज न करे, और वो 12 बजे से 10 मिनट पहले बांध पे जाके रास्ते के बीच में एक लाइन खींच दी और 2 नींबू रख दिए। जैसे ही 12 बजे और उसके पैरों की आवाज आने लगी, बाबा वही लाइन के पास बैठ के मंत्र पढ़ने लगे। जैसे ही वो आई, आते ही वो रुक गई। बाबा ने उसे नीचे बैठने को बोला
और पूछा क्या करने आती है यहाँ। तो उसने बताया कि उसके बच्चे और उसको किसी ने मार के उसके ही घर में उसने गाड़ दिया है और वो यहाँ से भाग गया है। वो उसे ही ढूंढने जाती है हर रोज। फिर बाबा ने उसको कहा कि तू यहाँ से जा कल आना, कल उसे यहीं तेरे पास बुला दूंगा। उसके जाते ही बाबा ने कहा जब तक उसकी और उसके बच्चे के शरीर का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे वो आती ही रहेगी। तो अगली सुबह बाबा के साथ मिलकर सबने उनका शरीर ढूंढ अंतिम संस्कार किया, जिससे उसको शांति मिली और गांव वाले भी अब निर्भय होके गांव में रह रहे हैं। फॉर मोर हॉरर स्टोरीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।